एक बार अजय जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जा रहा था। जंगल बहुत घना था। अजय तेज कदमों की तरफ चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी वो एक लंबी चौड़ी सड़क पे पहुंच गया। वहां पे वो तेज तेज कदमों से भाग रहा था। तभी उसके पैरों के नीचे कुछ टकराई, लेकिन उसने नहीं देखा और वो चलता चला गया। उसने देखा थोड़ी सी दूर पे एक चुड़ैल उसके पीछे खड़ी है। ओए लड़के, तूने मेरा घर तोड़ा है। पर मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं तोड़ा। अब तू नहीं बचेगा। वहां एक मटका था जिसको तूने तोड़ दिया और वही मेरा घर था। मुझे माफ कर दो। भागता भागता अजय जल्दी से अपने घर के पास आया। उसने सारी बातें अपनी बहन पिंकी को बताई। पिंकी तो बहुत डर गई। पिंकी ने कहा, अजय ये तो बहुत डरावनी बात है। चलो जल्दी से हमें अपनी माँ को बताना पड़ेगा। नहीं पिंकी, अभी मैं नहीं बताऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिंकी भाग के जल्दी से घर के बाहर आई। उसने देखा चुड़ैल अभी भी वहीं खड़ी है। पिंकी ने चुड़ैल को भगाने की कोशिश की। कहा कि तू भाग यहाँ से, क्यों मेरे भाई के पीछे पड़ी है, जाती है कि नहीं, कि बताओ अभी। लेकिन चुड़ैल भी कहाँ मानने वाली थी, बहुत जिद्दी थी। उसने कहा कि मैं तुम दोनों भाई बहनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों ने ही मुझे परेशान किया है। अब मैं बताती हूँ तुम दोनों को। पिंकी ये सुन के जल्दी से घर के अंदर आई और उसने जल्दी से फोन किया एक तांत्रिक को। तांत्रिक उन दोनों बच्चों को लेकर मंदिर में आ गया और वहां पे अपने मंत्रों से उसको खूब मारा, खूब झाड़ा। पिंकी भी अपना खूब झाड़ने की कोशिश करने लगी। अजय तो ये सब देख रहा था और अपना डर भगाने की कोशिश कर रहा था। वो बैठ के भगवान की प्रार्थना कर रहा था। ये सब होता रहा और थोड़ी देर बाद चुड़ैल वहां पे घिर के धराशायी हो गई और भाग गई। फिर दोनों बच्चे घर को लौटे और उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई। पिंकी ने माँ से कहा, माँ आज तो बहुत बुरा हुआ। अजय के पीछे तक चुड़ैल पड़ गई, लेकिन हमने अपने तांत्रिक बाबा को बुलाया और उन्होंने हम सबको बचा लिया। माँ दोनों बच्चों की बहादुरी से बहुत खुश हुई।